# तारांकन अतिक्रमण। तारांकन समधन जी, काफी घुल मिलकर आपसे बात कर रही थी। किस बात का इतना इतना धन्यवाद मिल रहा है आपको? हमें भी तो बताइए। मेहमानों को विदा करते ही महिपाल जी ने वह सवाल उठा दिया जो उनके दिमाग में कुछ देर से उमड़ रहा था। कुछ खास बात नहीं, अभी जब मैं बच्चों के पास रहने गई थी तब उनका घर थोड़ा सा सही से सेट कराई थी, तो बस उसी बात के लिए। ओह, आप औरतें सचमुच घर गृहस्थी से ऊपर उठ ही नहीं पाती। महिपाल जी ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे मुंह का स्वाद बिगड़ गया हो और अखबार में अपनी नजरें गाड़ दी। मालती जी मन ही मन सोचने लगी, तारांकन उठेगी कैसे जब आप जैसे मर्द हमें उठने का मौका ही नहीं देते। तारांकन लेकिन कुछ नहीं बोली, बस बैठक समेटने लगी। इतने सालों से वे अपने पति को देखती आ रही थी, जानती थी कि उनमें पुरुषत्व का अहंकार कूट कूट कर भरा है। ऐसे आदमी को बदलने की सोचना तो बहुत बड़ी बात है, उसके साथ चल पाना भी कमाल है। अक्सर जब हम अपने परिवेश को नहीं बदल सकते तो खुद को उसके अनुकूल ढाल लेना ही समझदारी होती है। मालती जी भी इसी राह पर चल रही थी, लेकिन उन्होंने एक ठान लिया था, तारांकन अपनी बेटी तन्वी को अपनी तरह निर्बल नहीं बनने दूंगी। तारांकन उसे आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाऊंगी। भाई अनूप की तरह ही तन्वी का पालन पोषण भी खुले वातावरण में हुआ। महिपाल जी को लाडली बेटी पर कोई पाबंदी लगाने का मन नहीं करता था। परिणामस्वरूप तन्वी ने न सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त की और अच्छी नौकरी पाई, बल्कि शादी के बाद घर बाहर की जिम्मेदारियां भी संतुलित ढंग से संभाल लीं। उसकी व्यावसायिक सफलता और सुखी गृहस्थी मालती जी को गहरा सुकून देती थी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। शायद पत्नी का प्यार उनके पति को नहीं बदल सका, लेकिन बेटी के प्रेम ने उनकी सोचने का ढंग थोड़ा जरूर बदल दिया। बेटा अनूप भी उच्च शिक्षा पाकर अच्छी नौकरी में लग गया था। मालती जी को उसके तारा नाम की लड़की से प्रेम संबंधों की भनक लग गई थी। उन्होंने एकांत में उससे सारा राज उगलवा लिया था, लेकिन पति के सामने ये सब कहने का साहस नहीं हो रहा था। पता नहीं महिपाल जी इसे कैसे लेंगे। अनूप ने सारी जिम्मेदारी मां पर छोड़ दी थी। मालती जी अनुकूल अवसर की तलाश में रहीं, और वह अवसर जल्दी ही आ गया। उस दिन तन्वी के सास ससुर आए थे। न सिर्फ तन्वी बल्कि महिपाल जी और मालती जी की भी खूब तारीफ की कि आप लोग बहुत प्रगतिशील हैं, बच्चों को हर तरह की शिक्षा देकर उन्हें इतना सक्षम बनाया है। महिपाल जी गर्व से फूल उठे। मेहमान जाते ही मालती जी ने अनूप के विवाह का विषय छेड़ दिया। अब अनूप की उम्र भी शादी के लायक हो गई है। तन्वी जैसी कामकाजी, अच्छे स्वभाव और गुणों वाली लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, महिपाल जी ने सहमति जताई। धीरे धीरे मालती जी ने तारा की बात पति के कानों में डालनी शुरू कर दी। उसे हर तरह से परिवार के लायक बहू साबित करके उन्हें मना लिया। महिपाल जी राजी हो गए तो मालती जी की खुशी देखते बनती नहीं। धूमधाम से तारा बहू बनकर आ गई। 4 दिन घर में बिताकर वे फिर से काम के शहर लौट गए। तब से वे बार बार मालती जी को वहां आने के लिए कह रहे थे। तारा के माता पिता तो एक बार जाकर आ ही चुके थे। मालती जी को बेटे की गृहस्थी देखने का बहुत मन था, लेकिन महिपाल जी की दुकान से छुट्टी नहीं मिल रही थी। उन्होंने मालती जी से अकेले ही जाने का आग्रह किया। आपने तो मुझे कभी घर से अकेले कदम तक नहीं रखने दिया। अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्लेन में बैठा दूंगा और वहां अनूप लेने आ जाएगा। 2.5 घंटे में तुम घर पहुंच जाओगी, कोई परेशानी नहीं होगी। प्लेन उड़ान भरते ही लगा मालती जी के विचारों को भी पंख लग गए हों। नए शहर में पहुंचकर जैसे कि उन्हें किसी नई दुनिया में प्रवेश करने का एहसास हुआ। अनूप लेने आ गया था। वह घर के हालात बता रहा था, लेकिन मालती जी का ध्यान अधिक बाहर की चमकती इमारतों पर था। कार की खिड़की से झांकती रहीं। घर पहुंचे तो नौकरानी ने दरवाजा खोला। तारा कहाँ है? 4-5 मिनट में पूरा घर घूम लेने के बाद मालती जी ने पूछा। ऑफिस चली गईं। रास्ते में मैंने बताया था कि उनका जल्दी का शिफ्ट है, इसलिए सुबह 7:30 बजे निकल जाती हैं। मैं अब नहा लूंगा और ऑफिस चलूंगा। बाई आपको चाय नाश्ता दे देगी और खाना भी बनाकर रख जाएगी। तारा रात 8 बजे आएगी, मैं 9 बजे। आप आराम से टीवी देखती रहिए। कहते कहते अनूप बाथरूम में चले गए। मालती जी का जिस उत्साह से आया था, वह घर की हालत देखकर धीमा पड़ गया। सारा घर बेतरतीब था। कपड़े, किताबें, अखबार इधर उधर बिखरे थे। टेबल और बिस्तर पर जूठे कप गिलास के निशान साफ झलक रहे थे। बाई ने सफाई तो कर दी थी, लेकिन वे निशान मालती जी के मन में चुभ रहे थे। वे नहा धोकर आईं तो बाई चली गई थी और अनूप निकलने को तैयार था। अच्छा माँ, शाम को मिलते हैं,
कहकर वह भी चला गया। मालती जी एक पल के लिए सुनसान घर में ठगी सी खड़ी रह गई, लेकिन तुरंत ही खुद पर हंसने लगी। तारांकन, इतनी ऊंची उड़ान भरकर आई हूँ, पर सोच अभी तक छोटी ही रही। तारांकन, जब पति पत्नी सुबह काम पर जाते हैं तो यही तो हाल होगा। अच्छा हुआ महिपाल जी साथ नहीं थे, वरना उन्हें घर संभालना था या मुझे। वे चाय नाश्ता करके काम में जुट गईं। शाम तक घर चमकने लगा। डिनर तैयार करके वे बच्चों की राह देखने लगी। पहले तारा लौटी। उसने मालती जी के चरण छुए, कुशल पूछी, एक झलक सुव्यवस्थित घर पर डाली और अपने कमरे में चली गई। मालती जी ने उसकी जगह खुद को रखकर सोचा, उसका व्यवहार उन्हें अटपटा नहीं लगा। कुछ देर बाद अनूप आया। घर का कायापलट देखकर खुश भी हुआ और माँ पर नाराज भी। माँ, मैं आपको आराम करने को कहकर गया था, पर आप सारा दिन काम में लगी रहीं। अरे, कोई बस या ट्रेन में तो आए नहीं हूँ कि थक गई हूँ। ये काम तो मुझे बरसों से आदत है। चल, तू अपने कमरे में जा, फ्रेश हो जा। खाना खाने का मन हो तो बुला लेना। खाने के दौरान कोई खास बातचीत नहीं हुई। तारा ने ही खाना लगाया और बर्तन समेटे। जल्दी ही सब सोने चले गए। मालती जी बिस्तर पर लेटी देर तक सोचती रहीं। तारांकन, तारा पेशेवर तौर पर सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन घर गृहस्थी के मामले में वह कच्ची है। हर लड़की तन्वी जैसी नहीं होती। मैं खुद घर संभाल सकती हूँ, पर क्या बस वही काफ़ी है? तारांकन, इन्हीं कमजोरियों और बदलते समय को देखते हुए उन्होंने तन्वी को हर तरह से सशक्त बनाया था। खाना बनाना, घर संभालना, ड्राइविंग, सेल्फ डिफेंस, सब सिखाया। लेकिन आज अनूप की माँ होने का गर्व क्यों नहीं हो रहा? क्या इसका मतलब यह है कि अनूप की परवरिश में कोई कमी रह गई? उन्होंने तो ये स्वीकार कर लिया था कि बेटियों को पुरुषों के क्षेत्र में उतरने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है, लेकिन क्या कभी सोचा कि बेटों को स्त्रियों के कार्यक्षेत्र में भी जाना चाहिए? हम तो बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की बात करते हैं, लेकिन बेटों को शेफ, घर संभालने वाला बनाने की सोचते ही नहीं। और जब हम महिलाएं अपने ही घरेलू कामों को हेय दृष्टि से देखती हैं, तो पुरुषों में उनका सम्मान कैसे जगेगा? रात भर मालती जी इन्हीं विचारों में उलझी रहीं। अगली सुबह देर से उठी। फ्रेश होकर बाहर आई तो तारा ऑफिस चली गई थी और अनूप सोफे पर अखबार पढ़ रहा था। रसोई में दूध की थैलियां पड़ी थीं। तूने दूध नहीं पिया? बाई आकर दूध और अंडा उबालेगी, और अगर बाई न आई तो तब कैंटीन से खा लूंगा। मालती जी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने अनूप को रसोई में ले जाकर गैस जलाना सिखाया। एक बर्तन में दूध गर्म किया, दूसरे में अंडे उबाले। आप ये सब मुझे क्यों सिखा रही हैं? अनूप हैरान था। तारा तुम्हारी गृहस्थी में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है ना? आर्थिक जिम्मेदारियां तुम दोनों साझा करते हो। हाँ, कल शाम वह बाजार से सब्जी लेकर आई थी, है ना? हाँ, पर वही उसके रास्ते में आता है। जब वह तुम्हारी जिम्मेदारियां बांट सकती है, तो तुम उसकी क्यों नहीं बांट सकते? पर मुझे तो ये सब करना आता ही नहीं। पापा घर पर भी तो ऐसा कुछ नहीं करते। हमारा जमाना अलग था, आज का जमाना बदल गया है। क्या तुम चाहते हो कि तारा नौकरी छोड़कर घर बैठ जाए, मेरी तरह सिर्फ चूल्हा संभाले? नहीं, मैं अकेला कैसे कार और मकान की ईएमआई भरूं? तो फिर तुम उससे अकेले घर और ऑफिस की जिम्मेदारी कैसे उठवा सकते हो? तुम्हें उसकी मदद करनी होगी बेटा। तुम उसके बाद घर से निकलते हो, बिस्तर समेट सकते हो, कपड़े टांग सकते हो, अखबार तय कर सकते हो। जितने दिन मालती जी वहां रहीं, अनूप को कुछ न कुछ सिखाती रहीं। बाई को भी बच्चों की पसंद की सब्जियां बनाना सिखाया और शाम के लिए सब्जियां काटकर आटा गूंथकर रखने को कहा। तारा अब तक यही समझ रही थी कि मालती जी अकेले ही सारा घर संभालती हैं, इसलिए वह हमेशा शर्मिंदगी महसूस करती थी। लेकिन मालती जी के जाने के बाद भी घर में वही व्यवस्था बनी रही तो उसे एहसास हुआ कि तारांकन अनूप भी मदद कर रहा है। तारांकन, उसका सम्मान और प्यार मालती जी के लिए दोगुना हो गया। अब घर आते ही साफ सुथरा माहौल देखकर उसका दिल प्रसन्न हो जाता। रसोई में तैयार सामग्री देखकर वह चाय बनाती, सब्जी छौंकती और अनूप के आते ही गरम रोटियां निकालकर दोनों साथ खाने का आनंद लेते। गृहस्थी एक संतुलित राह पर आ गई। जिंदगी में खींच की जगह प्यार छा गया। जब इस बार तारा के माता पिता आए तो घर की बदली तस्वीर देखकर खुश हुए, और आज वे मालती जी के सामने बार बार आभार व्यक्त कर रहे थे। मालती जी मुस्कुराई और बोली, तारांकन बहन जी, खुशियां कभी बैंड बाजे के साथ आती हैं तो कभी चुपचाप दबे पांव। महत्वपूर्ण है कि खुशियां आए और बनी रहें, बाकी सब कुछ उसके आगे छोटा हो जाता है। तारांकन,
ये कहानी प्रेरणा स्वरूप है, किसी प्रकाशित रचना से शब्दशः मेल होना संयोग मात्र है।